हाँ, तो कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी स्क्रीन के सामने मैं पेपर लेकर आ चुका हूँ आपकी एग्ज़ाम के लिए। और ये पेपर आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ये बात आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। समय आपके पास में इतना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। और बिना देर की शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, सही विकल्प आपको चुनना है। विश्नोई समाज के नियमों की संख्या कितनी है? वेरी मोस्ट प्रश्न है ये आपकी एग्जाम के लिए। विश्नोई समाज के नियमों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के सामने 19, 20, 29 या फिर 39। तो जो विश्नोई समाज है उनके नियमों की संख्या आप सभी को करेक्ट उत्तर बताना है। 29 उनके नियम होते हैं विश्नोई समाज के। विश्नोई समाज किसके लिए काम करते हैं? वो समाज के लिए काम करते हैं, वृक्षों के लिए, और जो जानवर है, पशु हैं, उनके लिए वो काम करते हैं। पशुओं की रक्षा करना, पेड़ों की रक्षा करना ही उनका महत्वपूर्ण धर्म उन्होंने माना है। उनके नियम कितने बताए गए हैं? यहाँ पर 29 नियम उन्होंने बताए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण है, आपकी स्क्रीन के सामने सभी विद्यार्थियों को याद करने हैं सारे प्रश्न। मध्य प्रदेश सरकार किसके नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार देती है? देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, मध्य प्रदेश सरकार किसके नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार देती है? विश्नोई समाज, निहालचंद विश्नोई, अमृता देवी विश्नोई या फिर शहीदों के नाम पर? तो सेकंड में आप सभी विद्यार्थी अमृता देवी विश्नोई के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार 2 व्यक्तिगत पुरस्कार देती हैं। तो 2 व्यक्तिगत पुरस्कार आपको करेक्ट बताना है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, विश्नोई समाज द्वारा किस लिए आंदोलन किया गया था? देखिए विश्नोई समाज द्वारा किस लिए आंदोलन किया गया था? तो वृक्षों के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। किनके लिए? वृक्षों के लिए। तो वृक्षों के लिए आप करेक्ट करेंगे। वृक्षों की कटाई का सबसे अधिक दुष्परिणाम किस पर होगा? तो जो वृक्ष है उसका जो सबसे जो दुष्परिणाम है वो किसके ऊपर होगा? वो होगा पर्यावरण के ऊपर। पर्यावरण के ऊपर होगा। अगर वृक्ष अधिक कटेंगे तो पर्यावरण का विनाश होगा, और जो कि मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है, इसलिए सभी को पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आपको दिया गया है, विश्नोई समाज के नियम मुख्यतः किस पर आधारित हैं? विश्नोई समाज के जो नियम हैं मुख्यतः किस पर आधारित हैं? मानव के पोषण पर, समाज की परंपरा पर, धर्म की मान्यता पर, या फिर वृक्षों की रक्षा व जीव जंतुओं के प्रति करुणा पर? इसमें आप ऑप्शन नंबर डी बताएंगे, वृक्षों की रक्षा व जीव जंतुओं के करुणा पर उनके नियम मुख्यतः आधारित होते हैं विश्नोई समाज के। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, रक्षक का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो उल्टा अथवा विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। रक्षक का विलोम शब्द क्या होगा? रक्षक का विलोम शब्द आपको भक्षक बताना है। प्रतिवर्ष में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष में 2 पद हैं, एक पद उपसर्ग हैं। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? जहाँ पर आपको प्रथम पद उपसर्ग दिखाई दे वहाँ पर आपको अव्ययी भाव समास बताना है। समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे द्वारा आपको जितने भी पेपर बताए जाएंगे वो आपकी एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, और समय के साथ आप उन पेपर को अच्छे से देख सकेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो इसमें आपको गोरा देवी, राजा अभय सिंह, निहालचंद विश्नोई या फिर अमृता देवी। तो अमृता देवी आप करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। चिपको आंदोलन से संबंधित है अमृता देवी। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, राजस्थान के चूरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए किस शहीद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? देखिए शौर्य चक्र किसे दिया गया था? तो निहालचंद विश्नोई को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें आपसे पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, विश्नोई समाज भगवान का अनुयायी हैं, यानी कि विश्नोई समाज किसकी पूजा करते हैं? तो भगवान जम्भेश्वर की पूजा वो करते हैं, भगवान जम्भेश्वर। विश्नोई समाज भगवान जम्भेश्वर की पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्नोई समाज वृक्षों की रक्षा के साथ साथ की रक्षा के लिए भी जाने जाते हैं, यानी कि जो विश्नोई समाज है वृक्षों की रक्षा के साथ साथ किसकी रक्षा के लिए जाने जाते हैं? हिरणों की रक्षा के लिए भी वो जाने जाते हैं। तो आप हिरण करेक्ट करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये तो आप सभी को पता है। बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए की रक्षा करनी चाहिए, तो हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए।
बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए, बचाने के लिए हमें वृक्ष लगाने चाहिए। उत्कृष्ट शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो आपको यहाँ उत उपसर्ग बताना है। उत उपसर्ग। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारे के सारे जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं आपके सिलेबस के आधार पर हैं। किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। किसी के पास वायरल रियल पेपर नहीं होते हैं। हम आपको सिलेबस के आधार पर पेपर बता रहे हैं और उन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सभी के सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगला पेपर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ।